आरएसएस के लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उसके खिलाफत करते हैं। हिंदू राष्ट्र का हम विरोध करेंगे। 6 अक्टूबर को हम वहां नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर करने वाला आदमी का नाम है काशीराम और दूसरा मेश्राम। हम तो अपने को हिंदू नहीं मानते, और कोई डॉक्यूमेंट आरएसएस का और कोई डॉक्यूमेंट ब्राह्मण धर्म का ये प्रूव नहीं कर सकता कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। चुनौती देकर कहता हूं, आरएसएस के लोग भी प्रूव करें या तो मुसलमान प्रूव करें। हम लोगों को इतिहास के जानने से बहुत कुछ वर्तमान परिस्थिति में लड़ने के बौद्धिक हथियार मिल सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में जो मुसलमान नहीं है तो मुसलमान मानते हैं सारे हिंदू है। दोबारा बताता हूं क्योंकि ये समझने के लिए आप लोगों को बहुत जरूरी है। जो मुसलमान नहीं है भारत में तो मुसलमान मानते हैं वो सारे के सारे हिंदू है। और तीसरी बार बताता हूं, मुसलमान ऐसा मानते हैं कि जो मुसलमान भारत में नहीं है वो बाकी सारे हिंदू है। ये किताब लिखने वाले मौलाना ऐसा नहीं मानते। ये किताब लिखने वाले मौलाना ऐसा नहीं मानते। मतलब एक कहावत है ना, सुनार के ही हाथों से कान छिदवाया जाए, नाक छिदवाया जाए। अगर मैं आपको कहूं तो आप बोलेंगे आप तो अपनी बात कर रहे हो, मगर मौलाना ही कह रहे हैं ऐसा। मौलाना नहीं कह रहे ये सारे हिंदू है। विद्वान आदमी है। बहुत खास बात आपको बता रहा हूं, इतना लंबा बड़ा किताब है, उर्दू में लिखा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। अरब और भारत के संबंध, इसको पढ़ने से आपको खासी अच्छी जानकारी मिलेगी। इससे वर्तमान में लड़ाई लड़ने के लिए आपको मौका मिलेगा, इसका फायदा होगा। आप लोगों को, मुसलमानों को यह बात समझ में ही नहीं आ रही है कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है। ऐसा कहने से आप आरएसएस की कितनी मदद कर रहे हैं। मुसलमानों को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है। ऐसा कहकर आप आरएसएस की कितनी मदद कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको बेदार और जगाने के लिए कह रहा हूं। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आरएसएस के लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उसके खिलाफत करते हैं। हिंदू राष्ट्र का हम विरोध करेंगे, मगर सारे नॉन मुस्लिम लोगों को आप हिंदू घोषित करके आप उनकी मदद कर रहे, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके मौलाना ऐसा नहीं मानते, इसलिए हमने सोचा हम कहेंगे आप नहीं मानेंगे, हम कहेंगे हमारी बात आप नहीं मानेंगे, ये चलो मौलाना की ही मान लो। तो ये किताब में विद्वान मौलाना है, पूरे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के साथ लिखा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से लिखा। तो इसको पढ़ लीजिए। जिनको उर्दू में पढ़ने के लिए किताब नहीं मिली वो हिंदी में पढ़ लीजिए, और आज के मुसलमानों को हिंदी में पढ़ने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। जिनको हिंदी में पढ़ने की दिक्कत है उनकी दिक्कतों को हमने दूर कर दिया।
तो सभी प्रकार के लोगों को यह किताब जो है पढ़ने के लिए हमने छपवाई। इससे पढ़ने से आप लोगों को बहुत ज्यादा डाटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी। दूसरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं कि SC ST OBC के लोगों का ब्राह्मणों के साथ 2-2.5 हजार साल से झगड़ा चल रहा है। आप इधर ही रहते हो और आप जानकारी नहीं रखते हो। आप इधर ही रहते हो, यहीं के हो, यहां के मूल निवासी हो। हमारे संचालक महोदय जो है कन्वर्टेड माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये शब्द प्रयोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बजाय आप मूल निवासी मुसलमान, मूल निवासी मुसलमान, मूल निवासी मुसलमान कहिए। क्योंकि जो कन्वर्ट हुआ वो तो मूल निवासी था ना, पहले तो कन्वर्ट हुआ। तो अभी जो विदेशी मुसलमान अगर आया भी होगा तो वो पाकिस्तान बनने के बाद अब यहां है नहीं, वो गया। जो है तो कई जगह मैंने जाकर देखा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गांवों में मुसलमानों को उर्दू अरबी तो बहुत दूर की बात है, हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता। आपको मैं गांव के अंदर जो मुसलमान है, और उर्दू अरबी तो बहुत, पारसी फिरसी तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों को हिंदी तक बोलना नहीं आता। वहां गांव देहात में जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी नहीं है, भोजपुरी। देहाती लोगों अगर आप देखेंगे, इधर मेरठ और मुजफ्फरपुर की तरफ जाओ, वो भी देहात में कैसी हिंदी बोलते? अबे लौंडे किधर को जा रही है? बोलते कि नहीं बोलते? बोलते रहे। ये है हिंदी भाषा है क्या ये? ए लौंडे किधर को जा रही है? मैं तो मराठी आदमी हूं, ये मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं देखता हूं भाई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें वर्तमान परिस्थिति में हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है, इससे ये लड़ाई जीत नहीं जा सकती। हिंदू मुसलमान के थ्योरी से इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। SC ST OBC वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है, ये सिद्धांत पर हम लोग कर रहे हैं। इसके हिस्टोरिकल DNA और सभी प्रकार के दस्तावेज हमारे पास में है, जिसका कोई जवाब RSS के लोगों के पास नहीं है, कोई जवाब नहीं है। 6 अक्टूबर को हम वहां नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जा रहे हैं। ऐसा करना मुसलमानों के बस की बात नहीं है। आपको सुनने में बुरा लगेगा थोड़ा, मगर मैं बुरा जानबूझकर बोल रहा हूं कि आपको बुरा लगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि क्या वास्तव में से कि RSS के हेडक्वार्टर पर मुसलमान मोर्चा लेकर जा सकता है? अरे जाने की तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, जाने की तो दूर की बात है। 6 तारीख को हम लाखों लोग लेकर जाएंगे RSS के हेडक्वार्टर पर, लाखों लोग। जो लोग बयानों में RSS का विरोध करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने को सेकुलर साबित करने के लिए RSS का बयान में विरोध करते हैं। बयान लड़ते नहीं है, बयान में विरोध करते हैं कि हम तो सेकुलर हैं। उनके दादा भी सेकुलर थे, बस सेकुलर कहने से ही मुसलमानों के वोट मिलते थे, और सेकुलर कहने से ही मुसलमानों के वोटों से 15% मुसलमान आंख लगाकर मिलते थे। 20% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो गया 35, और 22.5% SC ST OBC, इसी से सरकार बनाते थे, इसी से सरकार बनाते थे। जैसे ही ये 22% लोग SC ST के लोग जो है जाकर अपनी तंजीम बनाना शुरू कर दिया, इसका जागरण करना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना शुरू कर दिया,
वो भर भरा के नीचे आ गए। अब सड़कों पर उनको 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वकील साहब, ऐसा आपने सोचा नहीं होगा किसी ने, और किसी भी आदमी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये कमजोरी किसने पैदा की। ये कमजोरी पैदा करने वाले का नाम है काशीराम। कांग्रेस को कमजोर करने वाला आदमी का नाम है काशीराम, और दूसरा मिश्रा। मगर इससे एक बहुत खतरनाक बात हो गई, बीजेपी मजबूत हो गई। तो अब बीजेपी का नंबर लगाना पड़ेगा। अभी हमारा टारगेट, अभी 24 मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा नहीं है, 24 ज्यादा लंबा नहीं है, तो 24 में अभी हमने इसको हिट लिस्ट में, टारगेट लिस्ट में रखा हुआ है। देखते हैं, आपको एक ही सबूत देके खत्म कर देता हूं। एक सबूत, ज्यादा नहीं, बहुत सॉलिड ठोस सबूत देता हूं। आरएसएस के हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी देने वाली फोर्स एसआरपी थी, स्टेट रिजर्व पुलिस। आरएसएस के हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी देने वाली फोर्स का नाम था स्टेट रिजर्व पुलिस, एसआरपी। मोहन भागवत ने कहा इसके अंदर वामन मेश्राम के लोग हैं, ये सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी करे। आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा समझ में आ जाए, जानकारी, ज्ञान नहीं, जानकारी बता रहा हूं। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, खतरनाक बात है। 2022 के बाद 25 में आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। जो संगठन 100 साल का होने वाला है 25 में, वो अपने संगठन के बल पर अपनी सिक्योरिटी करने लायक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो मेरे से बात कर लेना, बताऊंगा आप लोगों को। जो संगठन आरएसएस का तमाम सारे देश भर के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सबसे ज्यादा मुसलमान लोग जो है डरते हैं, उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, भागवत ने, कि एसआरपी हटाओ और सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 150 जवानों को लगाया आरएसएस के हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी देने के लिए। ये अभी की खबर है, 2 दिन पहले की। वकील साहब को मालूम है? तो आरएसएस के पिछवाड़े में पसीना क्यों आया है? पसीना आया ना। जो संगठन 25 में 100 साल का होगा, वो अपने आंतरिक शक्ति के बल पर अपनी सुरक्षा करने के लायक नहीं है, हो गया प्रमाणित। इससे बड़ा क्या ठोस सबूत हो सकता है? वो डर जो सारे दुनिया वालों को पैदा कर रहे हैं आरएसएस के लोग, वो किससे डर रहे? इधर खड़ा है, आप समझ नहीं रहे? मेरे लोग आए नागपुर के, मुझे कहा कि क्या करे। मैंने कहा एक भी मुसलमान उस रैली में, उस मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई हम देखते हैं। आप लोग कहते हैं ना हम हिंदू हैं, अब दिखाते हैं आपको हिंदू कैसे है। आरएसएस के लोग बोलते वो भी हिंदू है, आप बोलते हम भी हिंदू, आप दिखाते हैं हिंदू कैसे है। अब होने दो हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई, तुम्हारी भाषा में, तुम लोगों की भाषा में होने दो। हम तो अपने को हिंदू नहीं मानते, और कोई डॉक्यूमेंट आरएसएस का और कोई डॉक्यूमेंट ब्राह्मण धर्म का यह प्रूव नहीं कर सकता कि एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है। चुनौती देकर कहता हूं, आरएसएस के लोग भी प्रूव करें या तो मुसलमान प्रूव करें कि हम हिंदू है नहीं, कोई प्रूव नहीं कर सकता। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, इसलिए सेंसस में गिनती करने के दौरान नाम पूछते हैं, कौन हो शेड्यूल कास्ट, कौन हो शेड्यूल ट्राइब, कौन हो ओबीसी। तुम्हारा धर्म क्या, कोई सेंसस वाला पूछता नहीं एससी, एसटी, ओबीसी को, अपने से ही लिख देता है हिंदू है। पता, मैं तो बामसिप नाम का संगठन चलाता हूं ना, एम्प्लॉइज लोगों का नेशनल लेवल पर, तो बहुत सारे लोग सेंसस में ही काम करते हैं।
तो कहते हैं कि भारत सरकार हमें ऐसा ट्रेनिंग देती है कि अगर एससी है पूछो मत हिंदू है क्या, एसटी है पूछो मत हिंदू है क्या, ओबीसी है पूछो मत हिंदू है क्या। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग इनके पास प्रमोशन और रिजर्वेशन का केस लेकर जाते हैं और अपोजिशन में ब्राह्मण ही रहता है। पूछो, जो ब्राह्मण हमको हिंदू फिर भी हिंदू है। अरे अजीब किस्म की बात है। दुनिया में क्रिश्चियन के लिए लड़ता है, मुसलमान के लिए लड़ता है, तमाम धर्म के लोग उनके लिए लड़ते हैं जो धर्म को मानते हैं। एक हिंदू धर्म साला एक अजीब किस्म का है, हिंदू के लिए लड़ता नहीं है, उसको ना अधिकार मिले इसके लिए लड़ता है। साला अजीब किस्म की बात है और आप लोगों को जानकारी तक नहीं है। हम साथ में रहते हैं, मुसलमानों की बस्तियां, हम लोगों की बस्तियां लगभग सारे देश भर में साथ में, और आपस में हमारे पास जानकारी नहीं है। ये भाईचारा पैदा करने के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। तो हमारी कोशिश रहेगी इस तरह का अधिवेशन करने के लिए कि भाईचारा बनने के लिए जानकार बनाया जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी है, ओबीसी, आजमगढ़ से आए, मुसलमानों का राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए 5,000 रुपए दे रहे। नहीं, ये मैं ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहा हूं, ऐसे समझदार पैदा किए हमने। ऐसे हालात में कोई एससी एसटी ओबीसी का नाम मुसलमान सुनना ही, मुसलमान का कोई सुनना नहीं चाहते, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए 5,000 रुपए दे रहे है ना। है कि समझदारी की बात है कि नहीं। एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो हम ऐसी तैयारी कर रहे देश में, और कुर्सियां बैठने के लिए कम पड़ रही है, तो मैं मैनेजमेंट के लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो कुर्सियों का और प्रबंध करे। कुर्सियां कम नहीं पड़नी चाहिए, और सारे देश भर में मैसेज जाना चाहिए कि ये हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।